है ना? कौन सा? हरामजादे, इशारा किसकी तरफ कर रहा है बे? हम कहा कहीं कौन सार कहे कि कौन तो साल फिर साला हाथ, साले हाथ काट कर फेंक दूंगा। नाट बदतमीजी नो बर्दाश्त। अगर दोबारा बदतमीजी किया ना बोला तो हराम ज्यादा जुबान काट कर हथेली पर रख दूंगा। ना बोला बाबू। और सुन लियो, मर्द वहाँ है, हाँ, बाकी तो सब हिजड़ा है। साले हम तबे हिजड़ा दिखाते हैं। क्या बोला? कौन मर्द है बे? सेनापति सुमन सिंह, बताओ डाकू को पकड़ लाए। हाँ, हीरा कहू का औकात नहीं हाँ, ना। और सब साले हरामजादे, काट कर फेंक दूंगा। सेनापति सुमन सिंह, क्या समझता है कि तू आज डाकू करण सिंह को गिरफ्तार करके ले आया तो तू राज्य जयपुर का सम्राट? नहीं, राज्य जयपुर हम हासिल करके रहेंगे। हरामजादे, आज तू बहुत हंस रहा था, सलाम मुझों पर ताव दे रहा था। याद रखना, अगर एक दिन तुझे खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा भी नाम महामंत्री विक्रम। अब देखो आगे आगे होता है क्या। आओ, हम चल रहे हैं वही कैद खाने की तरफ। और क्या बाबू? जहां वो डाकू करण सिंह गिरफ्तार है। और क्या बाबू? आप हमारे साथ सेनापति, तुझको तो साले बर्बाद। इस साला मिर्गहा जोन है, जोन जोन हंटर मारा था छेवरा निकल जाता है। अरे निकल पड़ी राम, निकल पड़ी मेरे कहवा तोर खटिया, निकल पड़ी मेरे कहवा तोर खटिया। ए निकल पड़ी मेरा कहवा तोर खटिया। आँखी ने देखा, आँखी ने देखा तुम कहिए हम जेल में बांध के जा रहे, तुम्हें हथकड़ी ला के कुछ कहना पाई हो। ज्यादा बोल रहा है हरामजादे। बोले का आदत पड़ी का करी। अब बेटा या भगवान, आज मैं इस जेल खाने में, अगर मैं इस जेल खाने में रहूंगा तो फिर मैं अपने पिता का बदला नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में जो बदले की आग है, उस बदले की आग को मैं कैसे बुझा पाऊंगा। क्या मेरे मालिक मुझे कोई रास्ता दिखा, कोई ऐसा रास्ता दिखा, कोई ऐसी तरकीब दिखा कि मैं इस जेल से निकल जाऊं और अपने पिता का बदला चुका सकूं। कहो कहो करण सिंह, किस हाल में? शेर जैसे लोहे की जाल में। हरामजादे, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। देखो,
मैं इस वक्त तुम्हारे पास आया हूं। अगर तुम चाहो तो यहां से आजाद हो सकते हो। क्या? हाँ ये मंत्री विक्रम सिंह तुम कह रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूं, क्योंकि शायद तुम नहीं जानते कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जिस तरह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो सेनापति सुमन सिंह है, उसी तरह हमारा भी दुश्मन सेनापति सुमन सिंह है। अगर हम दोनों हाथ मिला ले तो उस हरामजादे को बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये बात तो तुम सही कह रहे हो विक्रम सिंह कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है, दोस्त होता है। लेकिन इस जेल से मैं रिहा कैसे होऊंगा? वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें इस जेल से रिहा करूंगा, लेकिन तुम्हें हमारा काम करना होगा। मंत्री विक्रम सिंह, अगर इस जेल से मुझे रिहा कर दोगे तो ये करण सिंह तुमसे वादा करता है कि जो भी काम होगा ये करण सिंह करने के लिए तैयार है। इसका सबसे पहले इसके हाथों से हथकड़ी खोलो। करण सिंह, होशियारी नहीं करना, नहीं तो है दोस्त के लिए दोस्त, दुश्मनों के लिए दुश्मन है। विक्रम सिंह, ये करण सिंह तुमसे वादा करता है कि तुम्हारे साथ कभी भी कोई गद्दारी नहीं करेगा। और सिर्फ तुम काम बताओ, काम क्या है? काम तुम्हें सिर्फ वही करना है जो तुम चाहते हो। तुम भी यही चाहते हो कि सेनापति सुमन सिंह बर्बाद हो जाए और मैं भी उसकी बर्बादी ही चाहूं। इसलिए आज सेनापति सुमन सिंह अपने बीबी और बच्चों के साथ दुर्गे माँ के मंदिर जा रहा है। क्या? हाँ, और तुम यहां से जाओ, अपना भेष साधु का बनाओ और दुर्गे माँ के मंदिर में छिपकर बैठ जाओ। और जब सेनापति सुमन सिंह पहुंचे तो उससे उसका बच्चा छीन लो। बस विक्रम सिंह, आपने मुझे बता दिया आगे क्या करना है। ये करण सिंह खुद सोचेगा। इतना याद रहे, करण सिंह को जान प्यारी है तो हमारा कहना करना होगा और उस रामजादे को जान से मत मारना। हम उसे जिंदा लाश देखना चाहते हैं। वो साला तड़पे, वो सिर्फ तड़पे, ऐसा कुछ करना कि वो सिर्फ तड़पे, रोए, बिलखे। विक्रम सिंह, बोलो। ये करण सिंह ऐसा ही कुछ करेगा कि वो सुमन सिंह जिए तो गा लेकिन घुट घुट कर जिएगा। अब मैं चल रहा हूं। मिला
बोल, क्या कहना चाहता है? हमने तुझे गोली क्यों मारा शायद तू नहीं जानता। अबे अब हम चलकर महाराज से बताएंगे कि वो डाकू करण सिंह जेल तोड़कर फरार हो गया और हम अपने साथियों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ उसको रोकने की कोशिश किया। मुठभेड़ में हमारे एक सैनिक को भी गोली लग गई। इसलिए आओ चलते हैं सम्राट के पास, चलकर सम्राट को सारी बात बताते हैं। रेत का तूफान उठेगा, रेत का तूफान उठेगा, आसमान कहर बरसा, रेत का तूफान उठेगा, आसमान कहर बरसाएगा। महामंत्री विक्रम सिंह का जलजला सबको बहा ले जाएगा। ये साला, अरे राम हो, ये साला हमरे गोली मार दे। हम साले सोचे डाकू मारे, लेकिन साला क्या बताई भैया। अरे करता या नीति ताही डर माही, ए जई हई थोड़े छन माही। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। हेलो प्रिय माधवी, सुबह हो गई है और आओ हम बच्चे को लेकर माँ दुर्गा के मंदिर चलते हैं और चल के अपने बच्चे को दर्शन करवाते हैं। क्योंकि महाराज ने कहा है कि जब सुबह दर्शन हो जाए तो उसके बाद राजमहल आना, हम दोनों बच्चों की वर्षगांठ मनाएंगे। इसलिए प्रिय आओ चलते हैं, क्योंकि मुझे राजमहल भी जाना है। आओ माँ दुर्गा के मंदिर चलते हैं। बोलो शेरा वाली की। हाँ प्रणत, आइए माता जी के मंदिर चलते हैं, उसके बाद अपने भवन वापस आओगी। अरे हाथी में त्रिशूल गरबा, हाथी में त्रिशूल गरबा, सोनवा के हार रुपवा मनवा मोहत बा, हो रुपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पे सवार, रुपवा मनवा मोहत बा, शेर पे सवार। रुपवा मनवा मोहत बा, माई शेर पे सवार,
सोहे बाबा सोहे दिया धनुषिया जग सोहे दादा सोहे जग सोहे दादा सोहे दिया धनुषिया लाल रंग साड़ी सोहे माई रातिया प्रिया धनुषिया लाल रंग साड़ी सोहे के सुरतिया चम चम बिजुलिया चमके चम चम बिजुलिया चमके माई का लीलार रूपवा मनवा मोहत बा माई शेर पे सवार रूपवा मनवा प्रिय माधवी, हाँ प्रणाम देखो ये माता रानी का दरबार कितना सुंदर है। चारों तरफ जगमगाती हुई लाइट और चारों तरफ हरियाली, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। क्यों नहीं प्रणाम सुंदर सी महक आ रही है और ये जितने भी पशु पंछी हैं यहाँ भी माता रानी के गुणगान गाते हैं। जी प्रणाम आओ हम माता रानी के आरती करते हैं। आरती करने के बाद शीघ्र अपने बंगले वापस चला है। क्यों नहीं प्रणाम ठीक है प्रिय, आरती शुरू करते हैं। जी अरे अमृत के बरसे बदरिया अरे अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया माँ की दुआरिया हो माँ की दुआरिया माँ की दुआरिया हो माँ की दुआरिया हरि अमृति की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दादुर मोरी पा पीहा बोले दादुर मोरी पा पीहा बोले पपीहा बोले पपीहा बोले दादुर मोरी पा पीहा बोले ए कुकेला कुकेल काली कोयलिया अम्बे माँ की दुआरिया कुकेल ये क्या देख रही हूँ आज आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। प्रिय माधवी, घबराओ नहीं। आज जो हमारी आरती का दीपक बुझा है, ये लगता है कोई हवा का झोंका आया है, इसीलिए आरती का दीपक बुझ गया है। हेलो, ये गए रोहित कुमार पूरे दुर्गढ़, उनकी तरफ से इसी गीत पे खुश होकर के 50 रुपया इनाम है। कंपनी को धन्यवाद। प्रणाम। हाँ मेरा दिल बहुत घबरा गया है, प्रिय, क्योंकि आज तक जब भी मैं माता की आरती के लिए आती थी तो हमारे आरती का दीपक कभी नहीं बुझा। हाँ प्रिय,
आज आज न जाने मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि आज हमारी आरती का दीपक बुझ गया प्राणनाथ। नहीं प्रिय, घबराओ नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम आरती का दीपक फिर से जलाते हैं और जलाने के बाद माता रानी की आरती करते हैं। नहीं प्राणनाथ, कहते हैं कि आरती का बुझा हुआ दीपक दोबारा नहीं जलाया जाता है प्राणनाथ। मेरा मन बहुत जोरों से घबरा रहा है। क्या मैं कुछ क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। प्रिय, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे जो मुनि महात्मा लोग बैठे हुए हैं ये बहुत ज्ञानी हैं, बहुत तपी हैं। हम क्यों ना अपने आरती के बुझे हुए दीपक के जानकारी गुरुजी से ले लें। ठीक है प्राणनाथ, आइए मुनिराज के पास और उनसे दीपक बुझने का कारण जानती हूँ। क्यों नहीं, मुनिराज को सेनापति सुमन सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो सेनापति, कल्याण हो। मुनिराज को सेनापति सुमन सिंह की पत्नी माधवी प्रणाम करती। सौभाग्यवती भूपति, सौभाग्यवती। सेनापति सुमन सिंह, मुनिराज, क्या बात है? मुनिराज, जब इससे पहले कभी मैं माता रानी के दरबार आता था, अपनी पत्नी के साथ आरती करता था, वंदना करता था, भजन करता था, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन मुनिराज, आज जब मैं अपने बच्चे को लेकर माता रानी के दर्शन के लिए आया, जब आरती करने लगा तो हमारे आरती का दीपक बुझ गया। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? सेनापति सुमन सिंह, इसका कारण तुम जानना चाहते हो? जी मुनिराज। लेकिन इसके पहले मैं तुम्हारे बच्चे की हस्तरेखा देखना चाहता हूँ। मुनिराज, अगर ऐसी बात है तो हम अपने बच्चे की हस्तरेखा जरूर आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज तुम्हारा बेटा पहली बार दुर्गे माँ के मंदिर में आया है। ठीक और पहली बार दीपक भी बुझा है। हाँ मुनिराज, हम अपने बच्चे को आपके पास लेकर आते हैं। ले आओ। लाओ बेटी, मैं तुम्हारे बेटे की हस्तरेखा देखकर बताता हूँ। सेनापति सुमन सिंह, अगर मैं तुमसे कुछ बताऊं तो मेरी बात का विश्वास करना और घबराना नहीं। तुम्हारे बेटे के ऊपर शनिदेव की छाया है, इसीलिए दीपक बुझ गया है। बहुत ही बड़ा ग्रह तुम्हारे बेटे के ऊपर है। क्या हमारे बेटे पर सन की छाया? मुनिराज, इसीलिए हमारी आरती का दीपक बुझा। हाँ सेनापति। नहीं मुनिराज, इसका क्या उपाय है? अगर इसका कोई उपाय आपके पास है तो हमारे बच्चे के ऊपर से सन की छाया दूर करिए मुनिराज, दूर करिए। तुम चिंता मत करो सेनापति, मैं अभी तुम्हारे बेटे के ऊपर से सन की छाया और जो ग्रह है सारे शांत कर दूंगा। जी महाराज। लेकिन कैसे महाराज? किस तरह से मेरे बेटे के ऊपर की सन की छाया जाएगी? चिंता मत करो बेटी, अपने बेटे को मेरे गोद में दे दो। उसके बाद तुम दोनों प्राणी मंदिर के पीछे की तरफ अपना चेहरा कर लो, और जब तक मैं ना कहूं तब तक पलट कर नहीं देखना। अगर पलट कर देख लिया तो हो सकता है कि तुम अपने बच्चे से हाथ भी धो बैठे। नहीं मुनिराज, ऐसा अशुभ मत बोलिए। आप जैसा कहेंगे वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। प्रिय माधवी, लाओ बच्चे को और मुनिराज के गोद में डाल दो।
नहीं प्राणनाथ, मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है प्राणनाथ। प्रिय, घबराओ नहीं, क्योंकि मुनिराज अगर अपने बच्चे के ऊपर लगी हुई सन की छाया को नहीं दूर करेंगे तो हमारा बेटा हाथ से बेहाथ हो सकता है। ठीक है प्राणनाथ, अगर आपकी यही इच्छा है तो लीजिए ना। लाओ प्रिय। मुनिराज, लीजिए, मैं अपना जिगर का टुकड़ा तुम्हारे गोद में डालता हूँ। लाओ सेनापति, घबराओ नहीं, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा और जितने भी ग्रह हैं सब हट जाएंगे। जाओ, अब दोनों प्राणी अपना मुंह पीछे की तरफ करो। सेनापति सुमन सिंह, जिस तरह तूने मुझे कैद खाने में डाला है, आज तेरा बच्चा मेरे हाथ लगा है। अब मैं तुझे बताता हूं कि एक डाकू से दुश्मनी करके क्या होगा। सेनापति सुमन सिंह, अब दोनों प्राणी अपना मुंह मेरी तरफ कर लो और अपने बच्चे के देखो कि उसके ऊपर से सन की छाया दूर हो गई। एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाना। नहीं करण, तू यहाँ कैसे आ गया रे? तू तो जेल के अंदर हाथों में हथकड़ी और पैरों में भेड़िया पड़ी थी तेरे। अरे सेनापति सुमन सिंह, मैंने तुझसे कहा था कि ऐसी कोई जेल नहीं कि जो करण सिंह को 20 वर्ष रख सके। और देख, आज तेरे सामने करण सिंह बिल्कुल आजाद है। आज तू मेरी कैद में आ गया है। आज तेरे बच्चे को मैं लेकर यहां से जा रहा हूं। अगर एक तेरी और मेरी है, जो भी करना है, आखिर उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा? हरामखोर, उस दिन मैं चीख और चिल्ला रहा था कि सेनापति मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तू उस वक्त कानून और फर्ज का बहुत बड़ा रखवाला बना था। क्यों? और मैंने तुझसे कहा था कि तेरे परिवार को तहस नहस कर दूंगा। सुमन सिंह, मैं तेरे बेटे को लेकर जा रहा हूं और इसका नामो निशान मिटा दूंगा। तू ऐसा नहीं करेगा। हरामखोर, तो इतना निर्दयी नहीं हो सकता है। ला करण, मेरा बच्चा मुझे। हरामखोर, आज जिस तरह तू तड़प रहा है, उसी तरह मैं भी उस दिन तड़प रहा था। मेरे जिगर के टुकड़े को वापस कर दे। तुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। ये माता रानी का दरबार है और तू यहाँ पर इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है पापी। नहीं, ला
मुझे मेरा बच्चा वापस कर दे। तेरा बच्चा नहीं मिलेगा सेनापति सुमन सिंह, और मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। देखता हूँ कि तू कैसे मुझे रोक सकता है। ये माधवी, ये क्या हो गया कि आज माता रानी के दरबार से ही हमारा बेटा मेरे हाथों से करण छीन कर लेकर चला गया। प्राणनाथ, देखा, मैं तो पहले कह रही थी कि मेरा मन बहुत घबरा रहा है। प्राणनाथ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं अपने बच्चे ये माधवी, संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को, अपने कलेजे को ठंडा दो। इस तरह व्याकुल होने से कुछ हल नहीं निकलेगा प्रिय। माधवी, कि अपना लो प्रिय, कि अपना रो प्रिय, धीर दिल में धरो, कि अपना रो प्रिय, धीर दिल में धरो, कि पत्थर जिगर प्यारी अपना करो। कि जो लिखा किस्मत में अपने टाले टल सकता नहीं, कि जो लिखा किस्मत में अपने टाले टल सकता नहीं, कि रोने धोने से प्रिय कुछ हल निकल सकता नहीं। अरे जो हुआ सो हुआ, उसका गम ना करो। जो हुआ सो हुआ, उसका गम ना करो, कि पत्थर जिगर प्यारी अपना करो। प्राणनाथ, तुम ही बताओ कि एक माँ अपने बच्चे के बगैर कैसे रह सकती है। प्राणनाथ,
कैसे रह सकती है? मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी अपने लाल के बगैर। प्राणनाथ, प्राणनाथ, और किस तरह से पिया दिल, प्राणनाथ, और किस तरह से पिया दिल को पत्थरी करूं, किस तरह से पिया। किस तरह से पिया दिल को पत्थर करूं, लाल को होके कैसे बचती रहूं। गोद सुनी हो गई, प्रीतम बंधे न धीर है, सब निपूती कहेंगे, अर देता है तो पीर है। हर गम के आंसू कहाँ तक बचती रहूं। गमी के आंसू कहाँ तक मैं पीती रहूं, और लाल